हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो जो लोग इन्वेस्टिंग जस्ट शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज जब मैं इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा था तो मेरे को पता नहीं था कि मतलब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, एंड मेरे को कौन कौन सी ऐप्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करनी चाहिए अपनी रिसर्च के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टॉप 5 ऐप्स बताऊंगा जो मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में एंड ट्रेडिंग जर्नी में अभी तक यूज़ की हैं, एंड दे हैव बीन अ लॉट ऑफ हेल्प फॉर मी। तो मैं आपको ऐसे ऐप्स के बारे में बताऊंगा एंड ये ऐप्स आपका काम ईजी कर देती हैं, आपका जो एनालिसिस है एंड जो आपकी रिसर्च है आपको वो करने में हेल्प करती हैं एंड आपका काम बहुत कम कर देती हैं। सो आई टॉक अबाउट दीज ऐप्स एंड आई ऑल्सो लेट यू नो कि कौन सी ऐप आपको कब यूज़ करनी चाहिए एंड आप किस ऐप से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, किससे सेंटिमेंट एनालिसिस एंड किससे फंडामेंटल एनालिसिस। तो आई होप ये वीडियो आप बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड लेट्स गेट राइट टू दिस वीडियो। सो पहली ऐप जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दैट इज़ ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू जब से मैंने इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू की है तब से मेरे पास है एंड मैंने इस ऐप को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सो ये बेसिकली एक चार्टिंग ऐप है जिसके थ्रू आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो एंड मैं इसको यूज़ करता हूँ टू आइडेंटिफाई कि फॉर एग्जांपल मेरे को एनबीसीसी में इन्वेस्ट करना है। तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन से जोन्स या कौन से प्राइस पे मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए एनबीसीसी में एंड कौन सा डिमांड जोन है जहाँ पे मैं अपनी एंट्री कर सकता हूँ। सो आई यूज़ दिस ऐप फॉर टेक्निकल एनालिसिस ऑल्दो इसके अंदर कुछ लाइक इफ़ आई गो डाउन हियर तो ये मेरे को अर्निंग्स के बारे में बताता है एनबीसीसी की एंड डिविडेंड्स के बारे में बताता है, इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताता है। पर मैं ऑनेस्टली इस ऐप को इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ जस्ट फॉर टेक्निकल एनालिसिस एंड टू ट्रैक व्हाट डिफरेंट कंपनीज आर डूइंग। जैसे मेरी वॉच लिस्ट के अंदर आई हैव ऑल दीज अदर कंपनीज, तो मैं इनको ट्रैक करने के लिए भी ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। सो आपके पास ये ऐप ज़रूर होनी चाहिए आपके डिवाइस में। नेक्स्ट वेबसाइट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ दैट इज़ टिकर टेप। अब टिकर टेप को मैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ। सो हम जल्दी से इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं एंड देन आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा अपनी स्क्रीन पर। तो आपको सर्च टैब में जाना है एंड आप जिस भी कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। सो फॉर एग्जांपल मैं एनबीसीसी के बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पे एनबीसीसी का नाम आ गया है। देन इफ आई क्लिक ऑन दिस तो मेरे को बताएगा, ये एक इंटरफेस मेरे आगे खुल जाएगा जिसके अंदर हम ओवरव्यू देख सकते हैं, कंपनी का सेंटिमेंट देख सकते हैं, फोरकास्ट देख सकते हैं जो एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, देन फाइनेंशियल्स देख सकते हैं कंपनी के। सो मैं इस वेबसाइट को फाइनेंशियल्स देखने के लिए मेनली यूज़ करता हूँ। सो वील गो टू दैट इन अ सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड ये कंस्ट्रक्शन में काम करती है, पीएसयू कंपनी है, ये गवर्नमेंट ओन्ड है एंड ये एक नवरत्न कंपनी है। अदर देन दिस हम नीचे जाते हैं तो हम यहाँ पर हम पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर पी, सेक्टर पीबी, तो हम ये सब देख पा रहे हैं। सो ये क्या है इनके बारे में हम बाद में आने वाली वीडियोस में इन डेप्थ बात करेंगे, बट अभी के लिए हम आगे चलते हैं। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एनालिस्ट क्या प्रिडिक्ट करें। तो 100 एक एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग दी है कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए। अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे कंपनी के बारे में डिटेल में देख पा रहे हैं। जैसे एनबीसीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो हम क्या कंपनी करती है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है एंड देन आप ये एक एआई जनरेटेड रिपोर्ट होती है दैट इज़ द समरी। आप इसको रीड करके भी देख सकते हैं कि फाइनेंशियली एनबीसीसी कैसा कर रही है एंड क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। देन यहाँ ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, यहाँ चैलेंजेस हैं जो एनबीसीसी फेस कर रही है। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी। अब हम आ चुके हैं इनकम स्टेटमेंट पे। सो दिस इज़ द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एनबीसीसी। अब इसके अंदर हम दो चीज़ें मैं देखता हूँ दैट आर टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम। इसके अलावा आप ईपीएस दैट इज़ इक्विटी पर शेयर भी देख सकते हैं। सो अभी आपको इस पर कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एंड आई अश्योर यू कि जितना ही डिफिकल्ट लग रहा है उतना है नहीं। हम इसके बारे में बहुत आसानी से बात करेंगे एंड आपको जैसे मैं बताऊँगा आपको समझ भी आएगा। सो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एनालाइज़ करनी आनी ही चाहिए अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो। सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, दैट इज़ आगे आने वाली वीडियोज़ में। एंड उसके बाद आप एनबीसीसी को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनबीसीसी, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड, जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड, तो इन चारों की बात की गई है। इनका पी रेशियो बताया हुआ है, पीबी रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड। सो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि आप कैसे एनबीसीसी को बाकी कंपनीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हो और डिटेल में। देन हम यहाँ पे रिटर्न्स देख पा रहे हैं कि एनबीसीसी ने दिसंबर 30 2024 से लेकर दिसंबर 29 2025 में 31.96% रिटर्न दिया है एंड लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड ने 10.35%, जीएमआर एयरपोर्ट ने 29.59%। सो 32% रिटर्न ऑलमोस्ट इज़ वेरी डिसेंट, मतलब बहुत ही अच्छा है इज़ व्हाट आई बिलीव। सो यहाँ से आप रिटर्न्स देख सकते हैं कंपनी के कि कंपनी ने अपने पीयर्स के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। फिर हम नीचे चलें तो हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी देख सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि प्रमोटर के पास 61.75% स्टेक है ऑफ द कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स के पास 5.9% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 5.06, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 5.33% एंड रिटेल एंड अदर्स के पास ऑलमोस्ट 21.95% है।
सो ये डेटा भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को लगती है कि आप देख सकते हैं कि पहले क्या स्टेक था एंड अब क्या है। तो आप वो चेंजेस देख पा रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं इस कंपनी को लेके। इसके बारे में हम इन डेप्थ बाद में बात करेंगे। उसके अलावा हम नीचे आएँ तो ये भी देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने एनबीसीसी को अपने फंड में ऐड किया है एंड किन ने पोजीशन अपनी कम की है उसके अंदर। उसके अलावा हम यहाँ से डिविडेंड्स देख सकते हैं। सो ये ऐप जो या ये जो वेबसाइट टिकर टेप जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये मैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ एंड मैं यूज़ करता हूँ टू एनालाइज़ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड कैश फ्लो। सो इस ऐप को मैं इन 3 चीज़ों के लिए मेनली यूज़ करता हूँ एंड अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ऐप की। सो अगली ऐप जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ फ्रंट पेज। अब फ्रंट पेज मैं क्यों यूज़ करता हूँ? इट्स बिकॉज़ ये जो ऐप है ये आपको न्यूज़ समरीज़ प्रोवाइड करती है जो कि एआई जनरेटेड होती हैं एंड ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में जो रीसेंट अपडेट्स होते हैं, जो आपकी वॉच लिस्ट में आप कंपनीज़ ऐड करते हो, उनके बारे में ये आपको लेटेस्ट अपडेट्स देती है। अब आई थिंक ये जो विंडोज़ वाला वर्ज़न है ऑफ़ दिस ऐप, इसके अंदर ये वो ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप ये ऐप फ्रंट पेज अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे, तो आप वहाँ पे कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो एंड उनके बारे में आप जो लेटेस्ट न्यूज़ है या जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो देख सकते हो। उसके अलावा इस ऐप के अंदर अगर आप जस्ट शुरू कर रहे हो तो आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। सो दैट इज़ अनदर यूज़फुल फीचर। डेमो ट्रेडिंग होता है कि अगर आपके पास रियल पैसे या अभी रियल कैपिटल नहीं है, तो आप नकली फंड्स को यूज़ कर सकते हो। अपनी स्ट्रैटेजी आप इन्वेस्ट जिन कंपनीज़ में कर रहे हो वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं, वो टेस्ट आउट करने के लिए आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। सो ये ऐप उस चीज़ का वो फीचर भी आपको प्रोवाइड करता है। सो यू कैन यूज़ दिस ऐप फॉर दैट। एज़ फॉर मी, मैं इस ऐप को मेनली न्यूज़ एंड एआई रिलेटेड समरीज पढ़ने के लिए यूज़ करता हूँ एंड आई यूज़ दिस ऐप टू स्टे अपडेटेड विद व्हाट्स हैपनिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। अब हम बात करते हैं मनी कंट्रोल की। सो मनी कंट्रोल एक बहुत पॉपुलर एंड यूज़फुल ऐप है। मैं इसको 2 रीज़न्स के लिए यूज़ करता हूँ। दैट इज़ फर्स्टली मैं इसको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ एंड मैं इसको यूज़ करता हूँ टू स्टे अपडेटेड विद व्हाट्स हैपनिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ सर्च बार पे जाना है एंड आप कोई भी एक कंपनी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने मदरसन सुमी सर्च की, तो वी कैन सी कि यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया है एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे एक इंटरफेस खुल जाता है जिसके बारे में ये कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स बताने लगता है। जैसे इसने 52 वीक रेंज बताई हुई है ऑफ द कंपनी एंड ये आपको ओवरव्यू देता है कंपनी का कि ऑल टाइम हाई कितना है, ऑल टाइम लो कितना है एंड 20 डे एवरेज वॉल्यूम कितनी है, पी रेशियो कितना है, प्राइस टू बुक रेशियो कितना है। उसके अलावा ये आपको एक चार्ट बताता है यहाँ पे एंड अदर देन दैट ये आप यहाँ से आप इसके बारे में इसका चार्ट तो देख ही सकते हैं। उसके अलावा आप सीज़नैलिटी एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब सीज़नैलिटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं इसको यूज़ करता हूँ बिकॉज़ जैसे कि हम देख सकते हैं कि 12 आउट ऑफ 17 ईयर्स संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल हैज़ गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स इन दिसंबर। तो हम देख सकते हैं कि एवरेज चेंज 3.81% है एंड एवरेज नेगेटिव चेंज -4.5% है। तो ये सीज़नैलिटी एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि दिसंबर के अंदर मदरसन सुमी कैसे रिटर्न्स दे सकता है आपको। तो वो आप देखने के लिए सीज़नैलिटी एनालिसिस करते हैं जस्ट टू सी कि क्या प्रेडिक्शन है ऑफ रिटर्न्स इन दिस मंथ एंड सो ये जो सीज़नैलिटी एनालिसिस होता है यूजुअली 10 टू 15 ईयर्स के एवरेज के ऊपर होता है। बट जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनालिसिस मनी कंट्रोल 17 ईयर्स पे दिखा रहा है कि 12 आउट ऑफ 17 ईयर्स मदरसन सुमी हैज़ गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स इन दिसंबर। अदर देन दैट हम इसको और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ यू गो टू फाइनेंशियल्स तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू दिखा रहा है हमें एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2023 में 78,700 करोड़ था। उसके बाद ये 2024 में बढ़ के 98,691 करोड़ हो गया। देन ये 113,662 हो गया। उसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम वो भी देख सकते हैं कि दैट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। देन इक्विटी पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, और आरओई एंड डेट टू इक्विटी। सो इस सब की भी हम बात करेंगे कि ये सब डिटेल में क्या होता है। बट अभी के लिए मैं आपको बस जो ऐप्स आपके पास होनी चाहिए, मैं आपको उनका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एंड वो थोड़ी बहुत कैसे वर्क करती हैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो आई वुड सजेस्ट कि ये जो मैं ऐप्स आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ इसको आप जाके इंस्टॉल करें अपने डिवाइसेस पे एंड आप थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर करने का ट्राई करें कि ये कैसे वर्क करती हैं। आप कोई भी रैंडम कंपनी उठाएं एंड उसके बारे में जाकर, और नहीं तो बस ये डिटेल्स रीड करें एंड आगे मैं आपको इन डेप्थ कैसे इन डिटेल्स को यूज़ करके किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड अदर देन दैट इस कंपनी को आप शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे DII के पास 21% स्टेक है, देन अदर्स के पास 10.91% एंड पब्लिक के पास इतना है, FII के पास इतना है एंड प्रमोटर के पास इतना है। सो हम इस जो ये ऐप है मनी कंट्रोल को, इसको भी आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ करें
एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें। सो विद दैट अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऐप पर। सो अगली ऐप जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ ज़ीरोधा। एंड ज़ीरोधा आप यूज़ करते हैं टू बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनीज दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन। ये बेसिकली ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करते हैं टू बाय शेयर्स ऑफ कंपनीज। एंड मैं पर्सनली ज़ीरोधा ही यूज़ करता हूँ। तो आपको ये ज़ीरोधा यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। एंड डीमैट अकाउंट खोलने के लिए दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो आप 18 से ऊपर होने चाहिए एंड अदर देन दैट आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। सो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एंड फिर आप डीमैट अकाउंट खोल के कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। हमने 5 ऐप्स कवर कर ली हैं जो कि आई बिलीव आपके पास होनी चाहिए और एक नेसेसिटी है अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो। एंड आप इन ऐप्स को डाउनलोड करें अपने डिवाइस पे। आई वुड सजेस्ट कि आप मनी कंट्रोल एंड फ्रंट पेज मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करें एंड टिकर टेप, स्क्रीनर, ज़ीरोधा एंड ट्रेडिंग व्यू आप लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट मनी कंट्रोल एंड फ्रंट पेज आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड कि आप फ़ोन पे ही इंस्टॉल करें बिकॉज जो उनका मोबाइल का इंटरफेस है दैट इज़ मच बेटर। सो मेरी इस वीडियो का ये पर्पस था कि मैं आपको इन 5 ऐप्स के बारे में बताऊं दैट इज ट्रेडिंग व्यू, ज़ीरोधा, मनी कंट्रोल, टिकर टेप और स्क्रीनर एंड फ्रंट पेज। मैं इन ऐप्स के बारे में आपको बताऊं एंड आपको थोड़ा ओवरव्यू दूं इन ऐप्स का कि कैसे वर्क करती हैं। अब इन ऐप्स के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको एनालाइज करके एंड उसको यूज़ करके आप कंपनीज के बारे में और रिसर्च करते हैं एंड वहाँ से आप इन डेप्थ एनालिसिस करके डिसाइड करते हैं कि आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो ये कैसे करते हैं वो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। बट आज के लिए होपफुली आपको समझ आया होगा कि ये ऐप्स क्यों ज़रूरी हैं एंड इनको इन्वेस्टर्स क्यों यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी एजुकेशनल। मेरा एम ये था कि मैं इस वीडियो को थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली रखूँ ताकि आपको थोड़ा चीज़ें आसान लगे। एंड ये जो ऐप्स है ये बेसिकली आपके और टूल्स की तरह एक्ट करेंगे। आप इनको यूज़ करके डिसाइड करेंगे वेदर और नॉट यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। सो आई होप आपको आज थोड़ा एक स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग समझ आया होगा कि 2026 में या आज के टाइम में ऐसा नहीं चल रहा है कि आपने कोई कंपनी के बारे में सुना एंड आपने शेयर्स खरीद लिए। आपको उसमें रिसर्च करनी होती है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी कंपनी एंड आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना होता है। सो दैट इज व्हाट वील ट्राई टू डू विद दीज एप्स इन द फ्यूचर एंड आई विल शो यू हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।